आज हम सबके बीच में जो हमारे खास करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये जो नित्य हमारे इस कारागार में मुरली क्लास होता है, हमारे सभी भाई जो यहाँ पर क्लास करते हैं बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। बहुत अच्छा इनके अंदर बदलाव आया है। खास करके हमारी आदरणीय दीदी के माध्यम से ये जो कारोबार चला, इसमें हमारे खास करके जेल अधीक्षक जी, जेलर साहब, समस्त स्टाफ का जो इसमें सहयोग है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। बहुत कम लोग इसमें धूम्रपान करते होंगे जो हमारी क्लास में आ रहे हैं। बहुत कम लोग धूम्रपान करने वाले होंगे, है ना? और ना के बराबर है। और उन्होंने मतलब तमाम बुराइयां छोड़ दी, जेल में रह के अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ दिया। कम से कम आप लोग अच्छा सोचने लगे, गलत सोचते नहीं। बुरा सोचने से क्या फायदा है? और जैन धर्मों में तो ये कहा गया है कि आप अगर बुरा सोच ही रहे हैं तब भी आपका बहुत बड़ा पाप वो कर रहे हैं। आप करने से ज्यादा का पाप है कि आपने बुरा सोच लिया, है ना? सोचना ही, जब जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे, है ना? उसी दिशा में आप बढ़ोगे। आपने सोच लिया कि हमको क्लास करनी, तो आप क्लास कर रहे हैं, आप समय निकाल रहे हैं। तमाम लोग वहाँ बैरिक में बैठे हुए इधर उधर की बातें करते होंगे, कहीं कोई मतलब नहीं उससे, है ना? आपका मन स्वस्थ है, प्रसन्न चित्त है, ये सब बहुत अच्छी बात है। तो हम आपसे चाहेंगे कि कोई आपके बीच से आए और अपना अनुभव शेयर करें, यहाँ पर सब लोगों को बताएं। जो सबसे पुराना क्लास का स्टूडेंट हो वो बताएं। आपका नाम? दिनेश चंद्र। जेल में आप कितने समय से हैं? 11वीं साल चल रही है। और यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा कार्यक्रम चल रहा है वो कितने दिनों से आप अटेंड कर रहे हैं? 22 मार्च से। तो जब आप यहाँ पे आए हैं तो जो प्रोग्राम आपने अटेंड किए हैं ब्रह्मा कुमारी द्वारा, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है और आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आने से काफी परिवर्तन हुआ है। एक तो पहली बात, क्रोध खत्म हुआ है। क्रोध के बाद नम्रता आई है। पहले मुख से अधिकतर गालियां निकलती रहती, अब मुख से कोई गाली भी नहीं निकलती है, कोई क्रोध नहीं आता है, कोई भी कुछ भी कहे क्रोध नहीं आता है। तो धीरे धीरे नम्रता आती चली जा रही है। अभी यहाँ से जब आप छूटेंगे तो आगे का आपका क्या लक्ष्य होगा कि आप आगे क्या करना चाहेंगे, और बाकी सब यूथ जो युवा हैं उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? यहाँ से छूटने के बाद हम पहले सीधे होम सेंटर जाएंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे क्षेत्र में जाके, और अधिक से अधिक लोगों को ये बताएंगे आप ओम शांति में जाइए, ओम शांति में ज्ञान सुनिए। इस ज्ञान से आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान मिलता है, इससे सीधा परमात्मा से मिलने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश भाई का। और आगे कौन आएगा? मेरा नाम महेश यादव, जिले कुमासी। आप यहाँ पे कितने समय से हैं? 7.5 साल में हो। और जो यहाँ पे आप ज्ञान सुनते हैं वह सुनकर आपको कैसा लगता है और कितने समय से आप यहाँ पे अटेंड? इस ज्ञान सुनने से हमें बहुत बड़ी तसल्ली मिली, क्रोध बहुत कम हुआ, और बहुत बड़ी कितनी भी अगर हम इसके नामवरी करें या कुछ भी करें तो कम है। बहुत ज्यादा इतनी तसल्ली कहीं मिल नहीं सकती है। बहुत सुंदर। और अभी आप जैसे यहाँ से बैल मिलेगी, आपको छूटेंगे, तो आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? आगे मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि मैं हर हालत में, तो हैं सही है, हम अपना पूरा परिवार इसी में जोड़ेंगे। इतना कहीं तसल्ली और सुख मिल नहीं सकता है। बहुत सुंदर, भाई जी का धन्यवाद। मेरा नाम है गजेंद्र सिंह, ग्राम जिनावरा, थाना देवत, जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। सुंदर। यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है तो आपको ज्ञान जो दीदी सुनाने आती है विद्यावंती दीदी जी, तो वह आपको सुनकर कैसा लगता है और आपके जीवन में उससे क्या परिवर्तन आ रहा है? मेरे जीवन में जो काफी कमियां थीं, क्रोध, अहंकार, इनसे मैं बिल्कुल रहित हो चुका हूँ और सब आत्माओं को मानवता तरीका से मैं देख रहा हूँ, और सब जो दीदियाँ और हैं उन्हों से जो दृष्टि मिली है, मैं काफी समय से शिव बाबा की बचपन से पूजा करता था।
इतनी शांति नहीं मिली है जो यहाँ सत्संग ओम शांति के आने से और दीदियों की दृष्टि से, भाइयों की दृष्टि से जो मैंने प्राप्त किया है, वो एक नया जीवन मैंने अपने को धारण कर चुके हैं। और इतना कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ, जिस तरीका से एक समुद्र में लहर आती है, इस तरीका से मेरे जीवन में एक लहर उत्साह हो चुका है। मैं इसका आपसे क्या पूरे विश्व संसार से नम्रता और अनुरोध करेंगे कि आप लोग ओम शांति में आकर और अच्छे से अच्छे संस्कार करिए और जीवन अपना स्वतंत्र और सही बनाइए, और जिसमें आपको परमात्मा ज्ञान मिले और परमात्मा की यानी शिक्षा को धारण करेंगे तो गलत काम या गलत कदमों को आप नहीं उच्चारण कर सकते रहो। यही मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है और हार्दिक आपके लिए शुभकामनाएं। आप लोगों के अनुभव इतने अच्छे हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा जब कभी अपराध हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब अपराध हुआ मान लीजिए, तब आपकी स्थिति में क्रोध, आपके मन में क्रोध के भाव जरूर रहे होंगे। बिना क्रोध के भाव के अपराध को होना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। बिना मतलब आपकी मनोदशा में क्रोध जरूर भरा रहा होगा, इसमें है ना, जिसके प्रति भी हुआ उसके प्रति क्रोध रहा। अगर आप उस क्रोध को हटा देते, पी जाते, किसी तरीके से उससे दूर हो जाते, तो हो सकता है कि आपको यहाँ कारागार में नहीं आना पड़ता। कहीं भी आपको अपनी दिशा खोल सकते, किसी भी समय आप अपनी अच्छी दिशा को, कभी वो बंद नहीं होता है। ये नहीं है कि आपने कक्षा 5 से तक ही पढ़े तो आगे भी पढ़ सकते हैं। हर जगह आपको अवसर मिलते हैं। कहीं ना कहीं जब आपके अंदर मन में चाह हो जाए कि हमको ये करना है, तो आप उस दिशा में आगे पढ़ते रहेंगे। तमाम सारे ऐसे लोग हैं कि जो तमाम उम्र पार कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर वो अपना डिग्रियाँ लेते हैं, अपना पढ़ते हैं, जैसा भी उनका जो दिशा मन करता है उस दिशा में वो चले जाते हैं। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कि हमको इस चीज़ से दूर होना है, तो आप उसको पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे लोगों ने वो दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित की है। सबसे बड़ी तो यही कि क्लास में 8 बजे आ जाते हैं आप लोग, हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। तमाम सारे लोगों को बुलाना पड़ता है, भाई आइए आइए कार्यक्रम है, और नहीं आते, बैठे रहते, बैठे का समय नष्ट करते रहते, छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, छोड़ के चले जाते, सही कह रहे हैं। थैंक यू भाई, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और लोगों को इसमें कार्य में और आगे पूरा हाल ऐसा हो जाए कि इसके जगह को घर को यहाँ पे बैठाना पड़े। अभी तक वो क्या करते थे, जो कुछ सुनते आते थे, सुनते थे ही, पर जीवन में कितना धारण करते थे। हर बात को हमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा। तो बाबा ने आज भी कहा कि सुनना, पढ़ाई एक ही है, पढ़ाने वाला एक ही है, पर इसी में पढ़ने वाले में भी नंबरवार बन जाए। धीरे धीरे जितना समझ में आता है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ अच्छी बनने के लिए हमें कुछ अच्छे ज्ञान को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। जो अच्छाइयों को हम अपनाएंगे नहीं तो अच्छे कैसे बन पाएंगे। और इतना सहज तरीका से हमें अच्छे बनने की एक विधि है, जो सहज विधि है, सहज है ना, इतना सहज परिवर्तनता और कहीं ला नहीं सकते। सोचते हैं हमें परिवर्तन हो जाए, हमें ये नशा मुक्त हो जाए, लेकिन यहाँ पर संकल्प किया और क्या होता है, छूट जाता है। यही है ना, संकल्प लिया और छूट गया ना।
सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। ये कितना अच्छा लग रहा है। पुरावली से हूँ और राजीव कुमार मेरा नाम है। गांव देवी नगर है। मेरी दिवाली वाले दिन की एंट्री है 4 तारीख, दिन बृहस्पतिवार था। ज्ञान में आने के बाद मेरा तो अनुभव ये है कि ओम शांति में जो भी जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ तो बंदी भाई जेल में मिले है, जेल में आई है, कहीं पर भी ओम शांति के नाम से जिसको जो हवा मिल जाए तो उस हवा को वो छू लेगा तो हर गलत कार से बच जाएगा, हर गलत नजर से बच जाएगा। और एक इंसान जुड़ेगा वो हजारों को जोड़ने की शक्ति देते हैं बाबा। ये जगदम्बा माँ, जैसे माँ जगदम्बा ये देवी का ही रूप है जो उड़ीसा से आके बहन जो है, जो यहाँ पर इन्होंने मैनपुर में छाई हुई है, इन्होंने जो इस नाम को दिया है। तो ये सब चीज ये देवी का ही रूप है, कन्वर्ट यानी शक्ति दिखाई है जो, तो ये देवी का ही रूप है। और बाबा यानी धरती पे हर चीज का सार ही है, जैसे भटकने वाली चीज नहीं है ये, हर पूजा हर चीज से निकली हुई कड़ी और हर चीज का ये सार है। हमने भी किसी की नहीं मानी, जैसे आंधी जैसी हवा थी एक और सब कुछ मिटा दिया, मगर जीवन भी मिटने की कगार पे था। मगर यहाँ आने के बाद ये ओम शांति सत्संग जो 5 या 6 महीने से चल रहा है बराबर जेल में, यहाँ से नया जन्म और नया जीवन मिला है। उस दिन से नई जिंदगी से हो गई है, हर पल खुशी रहती है। यानी किसी भी माल में कोई भी हो, जैसे कोई समझे ये जेल है, मुझे तो जेल नहीं लगती, मुझे तो एकदम ऐसे नया जन्म मिल गया हो जैसे वैसे है। और मैं तो यही आशा करता हूँ जिस भाई को भी ओम शांति का यहाँ बैठ के जो जेल में प्राप्त हुआ है वो जाके ज्ञान चर्चा जरूर बाहर करें। उनके परिवार में जो भी ये लैब जो चल रहा हरी लोग देख रहे होंगे, तो जो देख ले ओम शांति का सत्संग कहीं भी सुन ले, उस जगह जरूर चला जाए, उस हवा में मुड़ जाए, हर हवा को छोड़ के। ये हर चीज का सार है, हर चीज का सार है ये, ठीक है। हर पूजा का सार है, यहाँ रजेंट और करंट तुरंत मिलता, तुरंत दिखता। ओम शांति। जो कोई भाई हो सब लोग अपना अनुभव जल्दी जल्दी 3-3 मिनट या 2-2 मिनट में सुनाएंगे। अपना नाम और आपको क्या अनुभव। ओम शांति। मेरा नाम प्रदीप सनोद रामचरण, नंगला तुलन, कुर्रा थाना, तहसील कराए, जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैं इस ओम शांति में जेल में ओम शांति का अनुभव मिला है। मैं जब से ओम शांति में आया हूँ मेरा माइंड है एकदम अच्छा सा हो गया और मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला है। ये शायद ये ओम शांति का सत्संग मुझे बाहर मिल जाता तो मैं यहाँ नहीं आता, ये मेरा वादा है। और ये ओम शांति में कोई एक शक्ति है, वो शिव परमात्मा की शक्ति है, वो केवल परमात्मा ही भगवान है। आप लोगों से यही मेरी विनम्र निवेदन है कि ओम शांति में सभी लोग जुड़ के और ओम शांति में परमात्मा को याद करें। शिव ही एक निराकार है, वो ओम शांति में मुझे ज्ञान यही मिला है। मैं कभी ज्ञान में बाहर की दुनिया में नहीं रहा। मैं बुरी संगत में पड़ने के बाद मैं जेल में आ गया और मैं अपने कारणों से इस जेल में फंसा हूँ। आप लोगों से यही निवेदन है कि ओम शांति में आए हुए और सभी को सबसे जितना बन पड़े उतना सहयोग करें और ओम शांति ओम शांति। मैं थाना बरनाल से ग्राम औरंगाबाद से रहने वाला हूँ। नाम मेरा श्यामू है। मैं 2014 से इस जेल में बंद हूँ और लगभग 8 महीने से मैं इस ओम शांति में गया हूँ। उस दिन से मुझे दिल में इतनी शांति मिली है जिससे मैं सारा सब कुछ भूल के शांति में
समाये हुए हैं और मेरे अपने बच्चों को ओम शांति में निश्चित ही लाएंगे। यही मेरी कामना है, यही मेरा ओम शांति, ओम शांति। मैं पहले पूजा वूजा कुछ भी नहीं करना जानते थे। जब से मैं जेल में आए तो मैंने पूजा वूजा की। उसके बाद जब से ओम शांति यहाँ चालू हुआ तब से आने लगे। मुझे सुबह सोने की बहुत ज्यादा आदत थी, तो अब मेरे को ऐसा लगता है कई बार जब से मैं सुबह जगने के लिए होते तो ऑटोमेटिक जग जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती है। सुबह अमृत वेला में उठने की पर डे की आदत बन गई है। और शांति, पहले हमें गुस्सा भी ज्यादा आती थी, हम लड़ाई झगड़ा बहुत कम करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम राजवीर है और 15 साल से करीब जेल में हूँ। राजनीति से प्रेस मुकदमा में 30 लोगों में बंद हूँ। और अभी तक मेरे 2 रास्ते थे, अब मेरा एक रास्ता है जो सही रास्ते पे जाने का। अभी तक मैं भ्रमित था कि गलत काम करेंगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं सही काम की तरफ हूँ। और परम पिता परमात्मा एक ही है, इसी तरफ बोलना सिखाया है। पहले अभी तक मेरे 2 रास्ते थे और आगे मैं अच्छे रास्ते पे चलूँगा। यही मुझे ओम शांति से गुण मिला है, आगे भी मैं सही रास्ते पे चलूँगा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम अवधेश कुमार है। लगभग 6 वर्ष से जेल में बंद हूँ। जब से मैं ओम शांति में आया हूँ तब से हमारे मन में बहुत ही शांति मिली है और राजयोग के माध्यम से तरह तरह की अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि एक ज्ञान ऐसा भी होता है जिस ज्ञान को हम समाज और परिवार से सीखते हैं, उस ज्ञान के अलावा भी एक सत आत्मज्ञान होता है जिसकी प्राप्ति राजयोग के माध्यम से होती है। और उस ज्ञान के बारे में ना ही हमने कभी सुना था, ना ही कभी देखा था। राजयोग करने से तरह तरह के अनुभव होते हैं जिनको हम शेयर नहीं कर सकते। इस दुनिया से, इस आंखों से जो भी दुनिया में दिख रहा है, इससे भी हटके कुछ और भी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। एक अलौकिक दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिलता है। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग राजयोग के माध्यम से तरह तरह के अनुभव सीखें, जिससे आत्मा को शांति मिलती है, निर्मलता आती है और हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं राजयोग के माध्यम से कम हो जाते हैं। ये मेरा खुद का अपना परीक्षण है। ओम शांति। ओम शांति। थोड़े पास ओम शांति। ओम शांति। ये हमारी जो भी आत्माएं बैठी हैं, हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। और हम ड्राइवर हैं, हमें मतलब जो भी जैसे भी जेल में आए हैं वो अपने या पिछले कर्म होंगे चाहे अभी के कर्म होंगे, हमें नहीं पता है। और हमारे सौभाग्य हैं जिला मैनपुरी के एसडीएम साहब के, जो यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब, डीएम साहब जो भी हमारे हैं, जिन्होंने यहाँ हमारे सत्संग में मेरी आत्माओं को भेजा है। हम लोगों को इतना अच्छा ज्ञान मिला है, इतना अच्छा कभी बाहर नहीं मिला है। जो अगर मिला होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते, हम लोगों की दुनिया और ही होती। और हमारे जेलर साहब, अधीक्षक जी इतने बढ़िया हैं जो हम लोगों को कभी दुखी नहीं रखते और न रख सकते और न रखेंगे, और बाल बाल हम लोगों की देख रेख करते हैं। ओम हमारे
जो भाई आते हैं, जो हमारी बहनें आती हैं, इनके लिए बहुत बहुत कोट कोट मुझे प्रणाम हो। हमारा नाम मनोज किशोर कल्लू कन्हैया नाम है। ग्राम नंगला हरी सिंह, थाना बन्ना, जिला मैनपुरी के रहने वाले। किसी कारण पर हमारे जेल में आ गई, लेकिन कुछ गलती अब यहाँ वालों ज्ञान अगर हो तो हम ना आते। वास्तविक कहूँ 8 PM को बे पावर दुनिया के क्वार्टर पे जा रही, लेकिन ऐसी गलती ना कर वो चाहिए और गाड़ी और मोटर निकल जाती थी। इस गलती में आ गए, लेकिन अब जो यहाँ पे ज्ञान पढ़ो, किसी को दूसरे को गाड़ी दे खुद अपने को देना होता है। और नशा पत्ता बहुत बुरी चीज है, ऐसा न करना चाहिए। सिर्फ बाबा को जो भी मना ले, अपना बिगड़ा मुकद्दर बना ले। ये मेरी यही दुआएं। जय जयकार हो ओम शांति की। संग में हमारी हो मेरी तेरे भक्तन की बहुत अच्छे आनंद ओम शांति। ओम शांति। मैं रामगोपाल पुत्र श्री मुंशीलाल शाह, ग्राम गोपियापुर, थाना बरनाल, मैनपुरी से हूँ। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर जो भी बैठा हुआ शख्स है वो बाबा पर अगर विश्वास रखे तो हर काम उसका संभव हो जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत कोशिश की यहाँ सत्संग में आने के लिए, लेकिन कई लोगों से मैंने सिफारिश भी करवाई कि मुझे इस जगह ऐसी जगह पोस्ट दी जाए कि हम सत्संग सुन सके, लेकिन कोई भी सिफारिश काम नहीं आई। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा तो आप ही हो, अगर आप चाहेंगे तो ही आ सकता हूँ, वरना नहीं। तो दूसरे दिन मैंने हेड साहब से फरमाइश की। उन्होंने कहा आप डिप्टी साहब से पेश हो जाओ, मैं आपको जहाँ चाहते हो मैं पहुँचा दूँ। और जैसे ही मैंने हेड साहब से कहा, मैं डिप्टी साहब से पेश हुआ। डिप्टी साहब ने तुरंत आदेश कर दिया कि आप जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। 6 नंबर पोस्ट पर मुझे भेज दिया गया, जहाँ से अब मैं, भगवान ने अगर चाहा, बाबा ने चाहा तो शायद रोजाना यहाँ आता रहूँगा। ओम ओम शांति। मैं सत्यवीर सनफ चंद्र प्रकाश नंगला रेड्डी, थाना जिला मैनपुरी का रहने वाला। ओम शांति सत्संग से जुड़ा हुआ मैनपुरी जेल में बंधु। यहाँ ओम शांति सत्संग चल रहा है और यहाँ दीदी आते हैं, हर रोज सत्संग सुनाते हैं, सत्यता और असत्यता में अंतर बताते हैं और झूठ और बुराई पर चर्चाएं करते हैं, काफी बातें बताते हैं अच्छाई और बुराई की। यहाँ जो आने की वजह है उस पर भी काफी चर्चा करते हैं, कहते हैं अच्छा मार्ग, अच्छे मार्ग पर चलो जो कि कभी यहाँ जेल में ना आना पड़े। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने बहुत सुंदर तरीका से अपने विचार व्यक्त किए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता है। आशा करता है कि आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो एक ऐसा जीवन जिएंगे जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाएगा। हम सबका जीवन का उद्देश्य यही है यहाँ पर आने का कि आप जब इस समाज में जाएं तो समाज के लिए एक नई ऊर्जा बन करके जाएं, छोटों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं, बड़ों के लिए आप एक ऐसे दीपक बन जाएं कि आपको देख करके अंधेरा ऑटोमेटिक दूर हो जाए। ऐसी हम सब कामनाएं रखते हैं। आप सभी ने अपना अनुभव शेयर किया। एक दिन में सभी का नहीं हो सकता है, अगले दिन हो सकता है कि संडे को हम ऐसी व्यवस्था करेंगे
तो आप सबका ये अनुभव शेयर और बचे हुए सबका कराएंगे। तो आप सभी को इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। ओम शांति।